बंद कर दिया आपने, एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए, तो ये क्यों किया है? सौरभ जी, एक विकट समस्या है हमारे सामने जिसको मैंने दिल्ली के लोगों के सामने रखा है। आज तक जब भी मेरे सामने इस तरह की समस्याएं पैदा हुई, मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ सारे तथ्य जनता के सामने रखे और जनता का मार्गदर्शन मांगा, और हमेशा मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिला जनता से, और इसी जनता के स्नेह और विश्वास की वजह से हम इतना काम कर पा रहे हैं। तो आज हमारे सामने समस्या ये है, पिछले 5 साल में हम लोगों ने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छा कर लिया है। आज दिल्ली में कोरोना के केसेस बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरे सामने यह भी डेटा है, लगभग आज 20,000 केस हो गए हैं दिल्ली में। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आज मैं दिल्ली की जनता को यह भरोसा दे पा रहा हूं कि केसेस के बढ़ने से चिंता मत करना। कल को अगर आपके घर में किसी को कोरोना होगा तो उसका इलाज करने के लिए, उसके लिए अगर बेड की जरूरत पड़ेगी, अस्पताल में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसका इंतजाम हमने कर लिया है। हमारे पास सफिशिएंट बेड हैं। आज दिल्ली के अस्पतालों में 2600 पेशेंट हैं और हमने 6600 बेड का इंतजाम आज की डेट में कर रखा है, और शुक्रवार तक 9,500 बेड का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बॉर्डर खोल दिए और अगर दिल्ली के अंदर पूरे देश से मरीज आने लगे तो ये 9,500 बेड 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। 2 दिन भी नहीं लगेंगे। दिल्ली के अंदर लोग पूरे देश से आते हैं इलाज करने के लिए, हमने कभी मना नहीं किया। कोरोना के पहले आप ये मान के चलो लगभग 60 से 70% पेशेंट दिल्ली में पूरे देश भर से आया करते थे। सबका स्वागत है, दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली देश की राजधानी है, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन अभी कोरोना के वक्त एक तरह से इमरजेंसी है। अगर दिल्ली के सारे बेड भर गए तो दिल्ली के लोग कहां जाएंगे, मुझे इस बात की चिंता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई बॉर्डर सील करके रखो, लेकिन बॉर्डर कब तक सील करके रखें? कुछ लोगों ने कहा बॉर्डर सील मत करो, अस्पतालों के अंदर केवल दिल्ली के लोगों का इंतजाम होना चाहिए। अब मेरा यह कहना था भाई अस्पताल बाहर अपने देश भर के लोगों के लिए क्यों ना खोलें? तो कुछ लोगों ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, कोरोना तक, जब तक कोरोना है, कुछ हफ्ते कुछ महीने, तब तक दिल्ली के अस्पतालों को देश के लोगों के, केवल दिल्ली के लोगों के लिए किया जाए। और कुछ लोगों के सुझाव, एक और सुझाव आया है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल दिल्ली के लोगों के लिए रखे जाएं और केंद्र सरकार के जैसे ऑल इंडिया मेडिकल, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, ये वाले अस्पताल जो हैं देश के लोगों के लिए खोल दिए जाएं। तो ये एक समस्या है जिसको जनता के सामने हमने रखा है, और हमें सुझाव चाहिए, आपके भी सुझाव चाहिए, सौरभ जी, रजत जी के भी सुझाव चाहिए, सब लोगों के सुझाव चाहिए, पूरे दिल्ली की जनता के सुझाव चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक मैंने लगभग आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अभी तक 2 लाख लोगों के सुझाव आ चुके हैं कुछ घंटों, चंद घंटों के अंदर। और लगभग ओवरवेलमिंगली लोग ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के लोगों को भी सुविधा चाहिए होगी अगर कोरोना हो जाता है। कोरोना की इस महामारी के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पताल जो हैं वो दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए, केवल कोरोना के पीरियड के दौरान। लेकिन देखते हैं आगे, मुझे उम्मीद है कि जनता के और अच्छे सुझाव आएंगे। अरविंद जी, ये जो विषय है, मैं आपकी दुविधा तो समझ रहा हूं, लेकिन आप खुद भी समझ रहे होंगे कि ये एक बहुत बड़ा मॉरल इशू है। ये आपके सामने है समस्या गंभीर, लेकिन सोचें जरा कि अगर इस तरीके से बाकी राज्य सोचने लगे, जिसके यहां पर हेल्थ व्यवस्था दूसरे राज्य से बेहतर है, अगर वो ऐसा कर ले, देश में जिन राज्यों के पास अपने एम्स हैं, अगर वो ऐसा सोचने लगे, तो इसका क्या समाधान निकलेगा? और आप खुद ये कहते हैं कि कोरोना कब तक है ये तो कोई भी नहीं जानता। देखिए, मेरा अपना पहली चीज तो दिल्ली पूरे देश के अंदर एक अकेला ऐसा सेमी स्टेट कह लीजिए या यूनियन टेरिटरी कह लीजिए या ऐसा शहर है जिसके सामने ये समस्या है। बाकी सभी राज्य ऐसे हैं जिनमें शहर भी हैं, गांव भी हैं, तो उनको अपने पूरे राज्य की चिंता करनी होती है। लेकिन दिल्ली अकेला शहर है
और कोई नहीं होगा। जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे भी महाराष्ट्र का पार्ट है। दिल्ली अकेला शहर है जिसके सामने ये दुविधा है, जो दुविधा मैंने आपके सामने रखी है। तो सबसे पहले मुझे दिल्ली के लोगों का मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। कोई भी सिस्टम जो डिजाइन किया जाता है, जैसे एक अस्पताल बनाते हैं, अस्पताल जैसे ऑल इंडिया मेडिकल है, ऑल इंडिया मेडिकल में 4000 बेड हैं। अब अगर हम ये कहें भाई ऑल इंडिया मेडिकल तो देश का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और इसमें जितने लोग आए सबको एडमिशन मिलना चाहिए, तो 4000 बेड का अस्पताल है तो 4000 बेड लोगों को उसमें एडमिशन मिलेगा ना। तो जितने लोगों के लिए डिजाइन किया गया है सिस्टम, अब अगर हमने दिल्ली में इस टाइम 9500 बेड्स का इंतजाम किया है, 9500 बेड्स मैंने असेसमेंट किया है आने वाले कुछ महीनों के लिए दिल्ली के लोगों के लिए पर्याप्त हैं। दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों का अस्पताल के अंदर एडमिशन उतना नहीं हो रहा, घरों के अंदर लोग इलाज करा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी स्पेयर कैपेसिटी रखनी पड़ेगी ना। अगर बाई चांस कल को स्पाइक हो जाए, मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे जनता के लिए एक्स्ट्रा स्पेस, आज 2600 पेशेंट्स के अगेंस्ट में मैंने 9500 बेड्स का मैं इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि कल को बाई चांस हमने देखा न्यूयॉर्क में क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ। वहां पे ज्यादा डेथ किस वजह से हुई? क्योंकि वहां पे 10,000 मरीज हो गए और 8,000 बेड थे। वहां पे 20,000 मरीज हो गए और 8,000 वहां पे वेंटिलेटर थे। तो लोग सड़कों के ऊपर पड़े हुए थे, अस्पतालों के कॉरिडोर में पड़े हुए थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। हमने उस सिचुएशन को अवॉइड किया है। आज जब मैं कहता हूं कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, तो वो इस वजह से कहता हूं कि अगर मेरे 2600 पेशेंट है तो मैं 4 गुना उसकी कैपेसिटी, 3 गुना उसकी कैपेसिटी लेके, एक्स्ट्रा कैपेसिटी लेके चल रहा हूं कि कल को बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर कोरोना के मरीज बढ़ गए और हॉस्पिटल्स में आए तो मेरे पास कैपेसिटी है, दिल्ली की जनता को उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन अगर देश भर से लोग आ गए दिल्ली में अपना इलाज कराने के लिए, फिर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सर, आज चूंकि दिन भर हम लोग अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, सीनियर लीडर्स से बातचीत कर रहे हैं, मैंने जो हमारे टॉप 5-6 राज्य हैं आंकड़ों में जो कोरोना के आगे हैं, उनमें से कुछ के नेताओं से बात की है। मैंने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी से बात की, विजय रूपानी जी गुजरात का वो बता रहे थे, अभी प्रफुल्ल पटेल थे एनसीपी के, वो महाराष्ट्र की बात बता रहे थे। तो समझना हम ये चाहते हैं कि जिन राज्यों में केसेस ज्यादा हैं, अब 2 महीने बाद आप लोग क्या समझ पाए कि क्यों किसी स्टेट में ये नंबर ज्यादा है, किसी स्टेट में कम है? मैं दिल्ली की बात कर सकता हूं। दिल्ली देश की राजधानी है। कोरोना भारत में तो पैदा नहीं हुआ, कोरोना बाहर से आया। जब बाहर से आया तो सबसे ज्यादा फ्लाइट्स फरवरी के महीने में मिड मार्च तक, 20 मार्च तक, 22 मार्च तक सारी फ्लाइट्स लगभग दिल्ली में आके उतरी। और कई ऐसी फ्लाइट्स थी, मुझे याद है, जिसमें पहले से पता था जब वो फ्लाइट वहां से चली थी, इटली से चली थी या फ्रांस से चली थी, कि इस फ्लाइट में इतने अफेक्टेड पेशेंट्स आ रहे हैं। तो दिल्ली ने जब कोरोना को डील करना चालू किया तो 0 से नहीं किया, हमने 2000 केसेस से शुरू किया। इतने सारे केसेस बाहर से आए थे। तो 2000 केसेस से जब हमने शुरू किया, वो 2000 केसेस जब समाज में फैले तो उन्होंने भी काफी फैलाया उसको। लेकिन अपने देश के लोग थे, केंद्र सरकार का निर्णय था कि भाई बाहर से अपने भारत के लोगों को लेके आना है। हमने उसका सपोर्ट किया, हमने उसको पूरी तरह से समर्थन किया। और हम कोई किसी को दोष नहीं दे रहे, अपने देश की बात है। तो मैं दिल्ली का बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर केसेस क्यों बढ़े। हर राज्य की अपनी अपनी वो हैं, फैक्टर्स हैं। अगर किसी राज्य के अंदर केसेस कम हैं तो ये कहा जाए कि वो कोई वहां की सरकार ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाए, या किसी राज्य के अंदर केसेस ज्यादा हैं तो वहां की सरकार बिल्कुल निकम्मी है। मुझे लगता है ये क्लियर कट कहना, क्योंकि बड़े बड़े देश, अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, लंदन, जो कि सबसे वेल गवर्न्ड दुनिया के देश माने जाते हैं, वहां कोरोना इतना फैल गया। तो ये कोरोना अपने तरीके से फैल रहा है। आज एक मैं अखबार में स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि पूरे देश में सबसे अच्छा लॉकडाउन कहां इंप्लीमेंट हुआ, तो उसमें था नंबर 1 चंडीगढ़ और नंबर 2 दिल्ली।
तो दिल्ली के लोगों ने लॉकडाउन खूब अच्छा किया, लेकिन फैल गया। अब फैल गया तो इसको कंट्रोल करेंगे, सारे मिलकर करेंगे। लेकिन मेरा अपना ये असेसमेंट है कि शायद चंद हफ्तों के बाद, 1 या 2 महीने के अंदर ये दिल्ली का कर्व फ्लैटन होना चालू होगा। और तब तक अगर हमने इसको सिचुएशन को आउट ऑफ हैंड नहीं जाने दिया, जब मैं कह रहा हूं सिचुएशन आउट ऑफ हैंड, तो मैं तब मानूंगा सिचुएशन को आउट ऑफ हैंड जब दिल्ली के अंदर लोगों को बेड मिलने में मुश्किल होगी, लोगों को वेंटिलेटर मिलने में दिक्कत होगी, लोगों को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत होगी। आज दिल्ली में भी वो व्यवस्था नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। सर, आप कह रहे हैं सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं है, लेकिन जो आपके पड़ोसी राज्य हैं जिनकी सीमाएं दिल्ली से लगती हैं, यूपी और हरियाणा, वो वहां के लोग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लोगों को की आवाजाही नहीं फ्री कर सकते। उन्होंने बॉर्डर बंद किए हुए हैं दिल्ली के साथ। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादातर मामलों के सोर्स दिल्ली में है। नोएडा के अधिकारी कह रहे हैं कि 42% सोर्स जो है हमारे मामलों के, वो दिल्ली से आ रहे हैं। देखिए, उनकी चिंता को मैं समझ सकता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर 2000 के करीब जब बाहर से फरवरी मार्च में बहुत सारे लोग आए, वो फैला कोरोना, तो वो सोर्स वो था। अब ये हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों को ये लग रहा हो कि दिल्ली के अंदर इस टाइम मामले ज्यादा बढ़ गए हैं तो दिल्ली की वजह से फैल रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो खोलना पड़ेगा आपको। तो अपने को, जैसे जो हम बार बार कहते हैं कि कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। कोरोना जहां आज नहीं है, कल वहां होगा। इसको कब तक रोकोगे? कोरोना अगर हो जाए, लेकिन अगर हम इतनी व्यवस्था कर ले कि कोरोना होने के बाद जनता को दर दर ठोकरें ना खानी पड़े, मौतें कम रह सकें, मौत कम से कम हो, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा मैनेजमेंट कोरोना का हो सकता है। लेकिन दोनों राज्यों के, जो आपने यूपी और हरियाणा कहा, उनकी जो एंग्जाइटीज हैं उनको मैं समझ सकता हूं। ठीक है सर, मुझे लगता है कि इस सवाल पर आपका उनको दोष देना बड़ा सरल और सहज सा रिएक्शन होता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, ये रिमार्केबल बात है। दूसरी बात ये कि अब अगर हम ओपन अप की तरफ जाएं सर, आपने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से आप प्रिपेयर्ड हैं, चलिए ठीक है। अब जब आप ओपन अप कर रहे हैं, उसमें आप अब कोई चीज है जिससे आपको खतरा महसूस हो रहा है, या जिस किसी एक सेक्टर को अभी भी आप रोक के रखना चाहते हैं? धीरे धीरे केंद्र सरकार इस पे नजर रखे हुए है, और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आती हैं पूरे देश के लिए, हम उन गाइडलाइंस को बड़े डिटेल में और माइन्यूटली उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च केंद्र के इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। केंद्र के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा एक्सपर्टीज है इसको देखने की। तो केंद्र सरकार जो जो गाइडलाइंस देती है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी मनीष जी की उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से हमें फौरी 5000 करोड़ रुपए की मदद की जरूरत है, दिल्ली की सरकार अपनी तनख्वाहें नहीं दे पा रही है। इसको लेकर के बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई और बहुत पॉलिटिकल रिएक्शंस आए। मैं एक तो आपको बता रहा हूं, जैसे गौतम गंभीर ने कहा आपको क्या प्रिंटिंग प्रेस खरीदनी है, वो तंज मार रहे थे कि विज्ञापन बहुत करती है आपकी सरकार। ऐसे ही मनोज तिवारी ने कहा। सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन लेकिन अजय माकन का है, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकारों को तो केंद्र की तरफ से हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता आया है और राज्यों के मुकाबले, तो आपको तो हक ही नहीं है और पैसे मांगने का। मैं इस पे कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जब से कोरोना हुआ है, मैं समझता हूं ये बहुत गंभीर समस्या है, पूरी दुनिया के लिए बहुत गंभीर समस्या है। और इस वक्त राजनीति छोड़ के सबका धर्म ये है कि सब लोग मिलके, पार्टीबाजी छोड़ के, राजनीति छोड़ के लोगों की सेवा करें और देश को इस समस्या से बाहर निकालने की कोशिश करें। जैसे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, वो लिंक टूट गया। नहीं सर, आ रही